दस पुत तेरा हेड डाउन कास्ट तो चंगा भला हसदा सी मौन कास्ट। Hi guys, welcome to Bollywood Masala with me, Andy. Gee, I don't know why I forgot my name. I don't know why. This is weird. I know my name. I really do. You know my name too. Anyway, शो का नाम क्या है? वो है बॉलीवुड मसाला। वेलकम आपका। एंड यहाँ पे आपको क्या करना है? आपको सब्सक्राइब करना है, आपको लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर भी करना है, सब कर देना है। सब कर दो अभी के अभी। और साथ साथ में हेलो करो किसको? निशा को और नितिन को। जी हाँ, न से निशा, न से नितिन एंड आ से एंडी। नर्स एंड एंडी। वेलकम एवरीबॉडी। नर्स एंड एंडी भी हो सकता था पर अब नहीं है। सो आज हम देखने वाले हैं बॉलीवुड में क्या हुआ इस हफ्ते, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कौन फैशनेबल था, कौन स्टाइलिश था, कौन कहाँ पे गया, क्यों गया। विल डिस्कस। व्हाई नॉट। और Why not? हमें कोई काम ही नहीं है, हम तो मतलब ऐसे ही बैठे हैं यहाँ पे यही करने के लिए वेले बैठे हैं, तो वेलापन को कैसे सुलझाएं, वैसे सुलझाते हैं। लेट्स हैव अ लुक। लेट्स स्टार्ट स्ट्रेट अवे। एंड तो सबसे बड़ी पार्टी, बॉलीवुड की सबसे बड़ी पार्टी जो हुई है वो है करण जौहर की पार्टी। उसका जन्मदिन था, बर्थडे था। तो लेट्स हैव अ लुक। तो ऑब्वियसली मैंने ये गाना जो लगाया है ये कॉपी राइट फ्री म्यूजिक है, इसलिए ये लगाया। पर यहाँ पे डफली वाले बजा रहे थे, डफली वाली ही वो चल रहा था, क्योंकि ये करण जौहर का फेवरेट गाना है। क्यों है किसको पता? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रणबीर कपूर है, रणवीर सिंह है, डफलियों लेके ये सब नाच रहे हैं। Like wonderful fun times. But I have to say one thing about this party. जिस तरीके से ये जो माहौल बनाया है, जिस तरीके से ये सेटअप किया है, जिस तरीके से पूरा इंतजाम जो हुआ है, शैंडरे से लेके ग्राउंड पे जो इन्होंने लाइटिंग लगाई है, इट्स सच अ लवली पार्टी, आई हैव टू से। It was so nice. And सब मतलब हर एक बॉलीवुड का सबसे बड़े स्टार्स जो भी थे आए थे, सबने ग्लिटर विटर पहना हुआ था। I It was know. quite lovely. But why इन्होंने ये करण जौहर की पार्टी, इन्होंने ये हरा क्रिसमस ट्री वाला जैकेट क्यों पहना? Any ideas? Maybe he wanted to make a statement that he's green, evergreen. What would happen if somebody unlocked 100% of their cerebral capacity? Oh, that's He's a very not good getting point. old. Yeah, good point, Nitin. ये देखो, नीतू कपूर भी मतलब शी इज ऑल्सो नॉट गेटिंग ओल्ड, शी लुक्स यंग एज। Yeah. लगता ही नहीं कि रणबीर की मम्मी है। नो वे। She's I've always been a super fan of Neetu Singh. Okay, तो पार्टी के बाद क्या हुआ? ये पार्टी में ये फोटोग्राफ ली गई है, ये अमृता अरोरा है, ये ऑब्वियसली करीना कपूर है, मलाइका अरोरा। तो पहले तो मलाइका अरोरा ने कोई अपना जो शर्ट वर्ट था पता नहीं गीला हो गया, उतार दिया, या फिर ऐसी आई थी। मतलब इनको लगा कि मैं ऐसे ही आ जाती हूँ, मैं तो मलाइका अरोरा हूँ, मैं इतनी पिलाटेस करती हूँ कि मैं तो बस ऐसे ही घूमती हूँ खुले में। उनको गर्मी लग रही थी तो उन्होंने अपनी शर्ट निकाल दी। एनीवे, तो Correct. बेसिकली यहाँ पे जो भी है, but I mean Malaika is super hot so she can get away with it if anyone can. But saying that यहाँ पे इशू हुआ है कि ये सेम इशू है जो स्मिता शेट्टी के साथ बोला जाता था, बुड्ढी वाला जो कमेंट है। यहाँ पे Exactly. अमृता अरोरा को किसी ने बॉडी शेम भी किया और उनको इंसल्ट भी दिया कि वो Shame. बुड्ढी लग रही हैं। मैं गलत कमेंट मत कीजिए यार। अरे भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई। आप ये एज शेम तो है पर बॉडी शेम भी हुआ था, क्योंकि एक कमेंट ये भी था कि यू आर सो फैट। तो बेसिकली लोगों को लगता है कि अगर आप घर पे बैठे हैं, आप दुखी हैं कि आपको करण जौहर की पार्टी में किसी ने इनवाइट नहीं किया, तो आपको लग रहा है कि आप जो उनके गेस्ट गए हैं वहां पे, उनके ऊपर आप कुछ ना कुछ बकवास बकेंगे तो अच्छा होगा। व्हाट डू यू थिंक दिस इज राइट यू गाइस? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। No, it's not, Andy. I'll tell you what is the exact problem here. यहाँ पे लोगों की ये जो मेंटालिटी है it's gone so down कि celebrity अगर है तो they have to fit into that
thin wala, not zero figure, okay, but lean wala figure, and they have to look a certain way, but that's not true. If you look at the Western, entertainment industry, and people, they are very accepting now. I'm not talking about like a few years ago. Now they're very accepting of people being the way they are. There is a movement, I don't know if you remember, there was a movement where actresses did not really shave their underarms because they were like, my body, I'm going to, love it the way it is. So अगर ये सब चीजें वहां हो सकती है तो यहाँ क्यों नहीं? अगर एक बंदा है प्लम, है फैट, है थोड़ा सा ओवरवेट, उसमें क्या दिक्कत है? If the person's healthy and it is not affecting that person's, physical abilities, then that shouldn't be anybody else's problem. If it is a concern, you can one-on-one tell the person, you can send a DM, but trolling somebody like this for somebody's appearance, for somebody's body is a, so 2015. अगर वो बुड्ढी है, एंड ये प्रॉब्लम मुझे बुड्ढी से क्या है, ये एक इंसल्ट कहते हैं कि ये बुड्ढी हो गई है, जो भी है, पर ये इंसल्ट क्यों है? क्योंकि पहले तो सबको बुड्ढा होना है, सबको बुड्ढे होना है, सबको ओल्डर होना है, और हमारे देश में, हमारे हिंदुस्तान में तो बड़ों की मतलब रिस्पेक्ट होती है, इज्जत करते हैं। वो कहाँ गया? अगर हम सभ्यता की बात करें, अगर हम बोलें कि आप लोग जो बैठे हैं घर पे, आप बड़े 20 साल के हैं, 15 साल के, जो भी हैं, पर आपको भी वहीं जाना है यहाँ पे जहाँ पे ये हैं, पर आप कभी यहाँ पे पहुंच पाएंगे जहाँ पे ये हैं? समझ गए मेरी बात? वही तो इनसिक्योरिटीज बात कर रहे हैं, वही तो इनसिक्योरिटीज बात कर रहे हैं, दैट यू कांट रीच देयर प्लेस एंड दैट्स द रीजन यू आर ट्रोलिंग दैट। एंड ये हमारी मलाइका अरोरा अब तो खान नहीं है, अब सिर्फ अरोरा है, ये जा रही है अपनी पिलाटीज क्लास, एंड आई मीन काफी डेयरिंग है, अगर देखा जाए, समझा जाए, ये काफी डेयरिंग है। लुक व्हाट शी इज वेयरिंग, एंड इनको पता है कि पैपराज़ी आए हैं, क्योंकि वो हमेशा टर्न अराउंड करके हाथ तो मारेंगे, you know what I mean? That's really sweet, but definitely she has a figure to die for. मतलब, and ये बात है, ये अगर इनको आप बुड्ढी कहेंगे, आपको लालत है जो घर पे बैठे ऐसे भी नहीं दिखते, तो प्लीज बुड्ढी इज, अगर ऐसी बुड्ढी होती है, मुझे भी बुड्ढी बनना है, मुझे भी बुड्ढी बनाओ। Really hot. But the confidence she has, Andy, I love her confidence. I mean, her body, her looks, everything aside, her confidence, the way she carries herself in any kind of outfit is amazing. I just love her. This is true. So, ये है प्रियंका चोपड़ा, born to eat burgers. This is what gives me confidence when I go in front of the camera or a red carpet, because I love burgers. And they just make me so happy, when your tummy is full, then you perform better. And I watch how my pictures look like. So basically, यहाँ पे प्रियंका चोपड़ा ने बोला है कि वो, उनको बर्गर बहुत पसंद है, वो जब भी रेड कार्पेट से जाने से पहले या फोटोशूट से पहले वो बर्गर खा लेती है, फिर उसका पेट भरा होगा तो वो काम अच्छी तरह से करती है। तो बेसिकली उनको बर्गर बहुत पसंद है। पर ऑनेस्टली अगर हम, आई डोंट नो कि ये मिक्स मैसेजेस हैं या फिर ये इनका कोई मजाक था, क्योंकि बर्गर खा के कोई वैसे दिखता नहीं है जैसे कि वो दिखती हैं। अब तो सच बोल दे। एंड ये गलत इंफॉर्मेशन है बताना कि बर्गर खा के आप मेरे जैसे दिख सकते हैं, ऐसा हरगिज नहीं है। आप, उसकी डाइट बहुत अच्छी होगी और यहाँ पे उसको पकड़ा गया होगा जब भी उसने कोई चीटिंग से ये खा लिया होगा। ये काफी मुझे लग रहा है कि ऐसे हद तक ऐसे होगा। आई डोंट थिंक शी ईट्स जंक फूड ऑल द टाइम। या फिर इट कुड बी अ प्रोडक्ट प्लेसमेंट। Wait a minute. You never know if she's venturing into, Beyond Meat or something like that. Oh, could be. अच्छा, तो नेक्स्ट वी हैव ऑन द स्लेट इज हमारी काजोल, ये पैपराज़ी, ये भी अपनी ब्यूटीफुल BMW गाड़ी में जाके बैठने वाली हैं, जो शायद तकरीबन 1.1 करोड़ है, जिसका just so you know इंफॉर्मेशन देना जरूरी है, डोंट यू थिंक? Yes. और यहाँ पे लाल सिंह चड्ढा का पोस्टर और ट्रेलर लॉन्च के लिए आए हैं आमिर खान
और आमिर खान ने ये सलवार क्या कहते हैं इसको योगा पैंट्स अफगानी कौन से है ये, पैंट्स हैं? अफगानी टच में है ये, अफगानी नहीं, कुछ तो बोलते है, हैं देयर इज अ इसको। वर्ड ड्रॉप, नहीं कुछ तो है, इसको दे कुछ कॉल इट कहते हैं, समथिंग। इसको कुछ मुझे कहते हैं, फॉरगॉटन, मुझे भी याद नहीं। मेरे पास भी थे पहले, वो अलग टाइप के थे, इट्स पर काफी 20 कैजुअल लग रहे हैं ये, हाँ, वेरी कैजुअल 2010 वाइब्स में ये एंड आया था बहुत ट्रेंड। लेट मी जस्ट चेक। maybe you might be right. इसको क्या कहते हैं? I don't know. Flats? No. I've forgotten. कार्तिक Okay, तो यहाँ आर्यन। पे next guys we have Kartik Aaryan, and Kartik Aaryan is the hottest guy in town at the moment, and ये इनकी latest movie भी 109.92 करोड़, मतलब एक सौ वाओ। so 109.92 करोड़ कमा चुकी है भूल भुलैया 2, एंड जिसमें कीर्ति सानन भी है, एंड आई थिंक डेफिनेटली दैट्स कंग्रेचुलेशंस इन ऑर्डर, क्योंकि आई थिंक ये 5वीं फिल्म है हिंदुस्तान की इन द न्यू ईयर जो 100 करोड़ को 100 क्रॉस cross। करी है. So that's pretty good, and he's a lovely guy and very smart, and I think he's doing really well. I'm very happy for him. ये सुनने में आया था ना कि दरमा से इनको निकाला गया था क्योंकि इन्होंने ये कौन सा था वो फिल्म, आई फॉरगॉटन द नेम, क्रिएटिव डिफरेंसेस दोस्ताना 2 2। में इनको कास्ट किया था, और क्रिएटिव डिफरेंसेस की वजह से इनको वो मूवी से निकाला गया था, निकाला पर गया अब शायद उनको वापस भी अंदर रख लें, क्योंकि इनकी 100 करोड़ से ज्यादा मूवी चल रही है और चलेगी आगे स्वाद। और इसका सुनने में आया है कि भूल भुलैया 3 में भी इनको लेने वाले हैं. सो डेफिनेटली कंग्रेचुलेशंस अगेन इन ऑर्डर हियर, वेल डन. यहाँ ये घूम घूम के जा रहे हैं अपनी मूवी का प्रमोशन, ये कोलकाता के फुटेज हैं, तो ही एंडी, इज डूइंग रियली वेल. इस मूवी में कृति सेनन नहीं है, शायद कियारा आडवाणी है। कियारा सॉरी, हाँ है। सॉरी Yeah. इट्स कियारा, आई एम सॉरी, यू राइट. पता नहीं, कीर्ति सैनन वो दूसरी मूवी में है जो अभी हम Yeah. दिखाने वाले हैं, इसलिए शायद मैंने वो बोल दिया होगा. ये तब्बू भी है भूल भुलैया 2 में? हाँ, That's तब्बू तब्बू, है। राइट? Yeah. Oh, interesting. ओके, तो ये स्पेशल रिक्वेस्ट है, ये निशा ने ऐड करवाया है. निशा, ये क्यों ऐड करवाया? ये नॉट योर बेबी का पोस्टर, ये उर्वशी रौटेला एक बंदूक ठानी हुई है खुद अपने ही पेट के ऊपर, जहां पे एक बच्चा हाँ, शायद 9वें महीने में है. yeah. तो एंडी, मुझे इसका पोस्टर बिल्कुल पसंद नहीं आया, बहुत डिप्रेसिंग लग रहा था इस, और मुझे आपका भी इस पे व्यू जानना था, नितिन का भी जानना था, और मुझे सबका जानना था कि ये इसको कैसे अप्रिशिएट किया जा सकता है, भले ही इसका कंटेंट कंसेप्ट कुछ भी रहा हो, लेकिन आप जिस तरह से प्रेजेंट कर रहे हो, मतलब मदरहुड और ये जो चीजें हैं, मतलब बेसिकली वो हर चीज जो है वो पॉजिटिविटी से जुड़ी होती है। तो यहाँ पर आप ये पिस्टल इस तरह से तान कर, चाहे बैकग्राउंड कुछ भी हो, लेकिन वो देखने में बड़ा ही बेवकूफाना कंसेप्ट लग रहा है। देखकर भले ही कुछ भी चीज हो, आप समझेंगे वही जो मैं समझ रही हूँ देखकर। Seriously, what the fuck are you doing? तो मुझे ऐसा लगता है, हाँ, देखो, तो मेरा ये देख के ये समझना है कि शायद ये बच्चा ही नहीं है पेट में, शायद ये स्टोरी ये ज्यादा नहीं बता रहे कि ये शो क्या होगा इसमें. पहले तो कोई औरत अपने बच्चे को ऐसे नहीं करेगी, राइट? बंदूक नहीं रखेगी खुद अपने पेट के ऊपर, क्योंकि वो तो फिर अपने आप को मारने का मतलब होता है, मतलब. सो दैट्स अगेन इन दैट वेरी स्ट्रेंज स्पेस, बट आई थिंक ये डेफिनेटली एक रिएक्टोरी एडवर्टाइजिंग है, जहां पे ये दिखा रहे हैं कि ऐसा कुछ है, क्या होगा, ताकि इसके बारे में बातें हों. तो इस वजह से ऐसा कुछ इन्होंने किया है, कंट्रोवर्सी हो, ताकि इनको आई बॉल्स मिलें. कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? तो आई थिंक दैट्स आल्सो पार्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग. डेफिनेटली मैं तो ये मूवी कभी ये पोस्टर्स देख के मैं तो नहीं देखूंगा, बिकॉज इट्स नॉट समथिंग आई वांट टू, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन, अनलेस इनके रिव्यूज आते हैं समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग. लग तो रहा है कि फुटबॉल डाला हुआ है, डेफिनेटली बेबी तो नहीं लग रहा, बट एनीवे, व्हाट डू यू थिंक, नितिन? एक तो आई वुड वांट अ लिटिल मोर कॉन्टेक्स्ट, लाइक यू सेड, वी डोंट नो कि अगर वो बेबी के बारे में ही बात करे या क्या, बट इफ आई ओनली गो बाय द पिक्चर, देन
इससे जरूर, जैसे निशा ने कहा, लोगों के सेंटिमेंट हर्ट होंगे, क्योंकि मदरहुड एक ऐसी चीज है जहाँ पे नाउअडेज पीपल आर वेरी सेंसिटिव अबाउट, एंड इट्स अ स्ट्रगल नाउअडेज. अ मॉडर्न वुमन इन इंडिया टुडे struggles to even conceive. She has to go through a lot. Exactly. So Yeah. you know, putting something up like this is definitely going to hurt some feelings, and if that gets them reactions, then they are getting what they wanted. Okay, let's move on. So ये है नरगिस फकरी. ध्यान से देखना, ध्यान से देखना. You ready? ओए Ouch. Ouch. बेटा मौज कर दी, मौज कर दी, वाह बेटे वाह, अरे वाह शेर हुआ तुम तो, अरे तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई. Oh, I did not see this one. कौन गिरा? ओए Sorry. नितिन डोंट वरी, उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा था she is not hurt. Okay. Yeah, so basically, yeah, that's a very good point. I got like, I was worried. Did she hurt herself? She's so funny. देखो घास के ऊपर जाके गिरी है. Don't worry, she was fine. They said she's fine. So basically, I have to. I mean, I find it funny because जब भी कोई गिरता है ना ऐसे, I don't know why. I find it the funniest thing ever. Who's the bitterest man in the living room? The bitterest man in the living room. ये अब आते हैं हम हमारे दीपिका के सेक्शन पे. तो ये है the final day of Cannes. तो यहाँ पे इन्होंने अबू जानी संदीप खोसला का साड़ी पहना हुआ है. एंड isn't it lovely to see दीपिका part of this jury? एंड हाँ, ये पहली बार नहीं है कि एक हिंदुस्तानी जूरी पे कैन पे बैठे हैं, but definitely this is a lovely moment for Deepika. So she looked really beautiful. Really love what she's She wearing. did. So Bata, what do you guys think? So last day, and she looks, I mean, she looks extravagant, right? Definitely. एक तो चीज है कि definitely her looks are the talk of the town, but उससे ज्यादा, जैसे आपने कहा, it's a proud moment, it's a proud feeling for us to see India being represented not only in terms of movies and she being the jury. She's not the first one, of course. Aishwarya did it, but जिस तरीके से उसको एक्सपोजर मिल रहा है, जिस तरीके से प्रियंका भी बहुत सारे जगहों पे जाके इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे, मुझे तो एज एन इंडियन, एज एन इंडिविजुअल, मुझे बहुत प्राउड फीलिंग आता है कि वी आर डूइंग so many things that we were never exposed to earlier, and this is one of them. Okay, so let's move on to the next thing. तो यहाँ पे आर्यन खान का जो ये ड्रग्स का केस था, वो अब उनको निकाल दिया Dropped. गया है because shoddy work, यानी कि अच्छा काम नहीं किया है पुलिस वालों ने. और अभी एक्शन जो एक्स एनसीबी ऑफिसर था समीर वांगखाड़े के अगेंस्ट लिया जाएगा. एंड आई थिंक दीज केसेस आर वेरी स्टिकी, क्योंकि इनको देखो, पहले तो आप देखा आपने लापरवाही का नतीजा है. किसी बच्चे को ऐसे अरेस्ट करेंगे, उसको इतना अफला मचेगा, एंड वो उस लड़के के तो मतलब दिमाग में तो असर पड़ा ही होगा ना. वो बच्चा ही है लाइफ लॉन्ग किसी के का, लिए. लाइफ लॉन्ग के लिए उसका कुछ अब बदल गया होगा, उसकी पूरी दुनिया. एंड आई डोंट नो, I feel really awful about it, but definitely this is a good thing, but also a bad thing. So I have mixed feelings about it. So it's very sad at the same time. Now this is another sad news. देखो यहाँ पे दाकड़ मुझे ये मुझे इसके बारे में बात करनी थी. देखो यहाँ पे इतने स्टार्स दिए गए हैं, 4 स्टार, 4 स्टार, 4 स्टार, 4 स्टार, 4 स्टार, 4 स्टार, यू नो 3.5 स्टार. तो पर ये पैसे क्यों नहीं बनाई इस फिल्म ने? ये क्या था इस फिल्म में जो हिंदुस्तान को पसंद नहीं आई? क्योंकि देन वी हियर कंगना रन आउट, क्वीन ऑफ फ्लॉप मूवीज. मतलब यहाँ पे यू नो देखें कि shows of Kangana Stara Dakar cancelled due to zero audience in several cinemas. The film collected a mere 50 lakhs on the opening day and the industry was less stunned. ये क्या सीन है? ऐसा क्यों है? निशा बताओ. ये बिक गया है सिनेमा, ये फिल्मों में कुछ नहीं रखा, ये सब मिलके पागल बना रहे हैं हमको के बच्चे. एंडी, मुझे लगता है कि इनका रिलीज जो है वो एक बहुत ही बड़ी मूवी के सीक्वल के साथ हुआ है, तो इससे इफेक्ट पड़ा है इनके कलेक्शन पर और प्रेफरेंस पर. लोगों ने प्रेफर किया भूल भुलैया 2 को इनकी जगह,
और उसकी वजह ये है कि लोगों ने पहले से ही भूल भुलैया का पार्ट 1 देख रखा है और वो ऑलरेडी उनका एक टारगेट ऑडियंस है, वो फैमिली ऑडियंस है, तो लोग कनेक्ट करते हैं और वेट भी कर रहे थे उसके सीक्वल का। तो जब लोग पहले से ही कुछ डिसाइड कर चुके होते हैं और मूवी लोग दोबारा भी देख रहे हैं, भूल भुलैया 2 दोबारा देख रहे हैं, लेकिन रिपीट यहाँ वैल्यू। नहीं। हाँ, तो और ये एक एक्शन मूवी है और ज्यादातर मतलब फैमिली प्रेफर करती हैं कि इस तरह की मूवी थोड़ी सी बच्चों को थोड़ा सा दूर रखते हैं कि क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें भी हैं जो हमने भी देखी हैं कि हॉलीवुड मूवीज भी जब हम देखते हैं और उसमें बहुत अरे ज्यादा पर थोड़ा मेरा सिर्फ टॉप ये लेवल प्रॉब्लम का है निशा, या प्रॉब्लम ये या मेरा है कि ऐसी मूवी जिस तरीके से भी बनी है, देखो ये या इसका भी जगह है, इसकी भी There जगह is an है, audience for this. देयर इज एन ऑडियंस फॉर हाँ, दिस आल्सो, पर ये कहाँ कनेक्ट नहीं करा है क्योंकि आई थिंक इन्होंने फीमेल। I'll tell you my view on this, Andy. She was so against nepotism and, you know, gangs and khandans, and she's been very vocal about all these things all these years, especially in the lockdown. Those 2 years, she's been against who's and who in the Bollywood. And all of a sudden, when she starts going to these parties and starts, you know, praising Salman Khan and starts saying, I no longer feel alone in the industry, then people think हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। the views that she shared earlier were real, या फिर अब जो ये कह रही है, has she turned? So that has taken a lot of the real fans away from the movie and they no I longer want think to you're associate. right. I think लॉकअप की वजह से भी जो उन्होंने हाथ मिलाया है, यू नो, एक एकता। बहुत बड़ी एकता कपूर जो इंडस्ट्री की प्रोड्यूसर है, एंड देन आफ्टर दैट सलमान का भी हमने देखा था जो उन्होंने, या सो इट मे बी कैन बी समथिंग टू डू विद दैट। तो ये है नेक्स्ट कंट्रोवर्शियल गाना कह सकते हैं, नच पंजाब बन नच पंजाब बन नच पंजाब बन नच। तो ये एक पाकिस्तानी गाना जो पंजाबी गाना है पाकिस्तान से, एंड ये अब चर्चा में इसलिए आया था क्योंकि सिंगर ने बोला है, जिन्होंने ये गाना बनाया है, कि ये गाना चोरी करके धर्मान मूवीज ने यूज किया है, यानी कि टी सीरीज ने ये गाने का नहीं लिया। देखो यहाँ पे नच पंजाबन इज माय 6th कॉपीड सॉन्ग बाय धर्मा प्रोडक्शन, अबरार उल हक क्लेम। क्या घोर पाप किया है इसने आज। तो यहाँ पे अगर इन्होंने ऐसे बोला है तो ऐसा कुछ होगा ना। तो सेम टाइम पर ये बोला है, सेम टाइम पर टी सीरीज ने भी कुछ रिलीज किया था जहां पे उन्होंने बोला है कि ये देखो, इंडियन रिकॉर्ड लेबल म्यूजिक बॉक्स हैज डिनाइड पाकिस्तानी सिंगर Abrar ul Haq's accusation that Karan Johar stole his song Nach Pajama for his film Jug Jug Jio, saying that this is a tweet is defamatory and completely unacceptable, refusing all allegations. Moviebox issued a tweet claiming that the classical Pakistani song was beneficially licensed to be included in the family drama. तो अगर जिनका गाना है, अगर उनसे आपने नहीं लाइसेंस किया तो फिर किससे किया? तो आप बोलेंगे कुछ, इसका ये नहीं मतलब है कि आप सही हैं क्योंकि आपने बोल दिया कि हमने तो लाइसेंस किया था। भाई किससे लाइसेंस किया? क्या उसके पास वो हक था लाइसेंस करने का? कॉपीराइट किसके पास है? एंड अगर ऐसा है तो फिर आई हैव टू से समथिंग दैट ये जो अबरार हैं इनको डेफिनेटली इनको कोर्ट में लेके जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे गाना था जो मैंने भी किया था, कलियों का चमन। कलियों का चमन गाना जब एक ट्रूथ हर्ट्स म्यूजिक वीडियो में यूज करा गया था पिछले जमाने में, जब मैं कोरियोग्राफर था और वो मेरा पहला गाना था, और तो वहां पे ये हुआ था कि वो गाना ट्रूथ हर्ट्स का बहुत बड़ा हिट हुआ था और फिर उनको सू करा गया था ओरिजिनल म्यूजिक कंपनी जो हिंदुस्तान की थी। तो ऐसे पाकिस्तानी अगर गाना लिया जाता है, बार बार लिया जाता है, एंड ये हुआ है बहुत सारे पंजाबी गाने जो बहुत बड़े हिट होते हैं वो हिंदी सिनेमा में डाले जाते हैं बिना कॉपीराइट के, और ये गलत है। और या फिर कॉपी ही निकाल देते हैं पूरी तरह से, कॉपी करके गाना, दिस इज रॉन्ग। जिनका गाना है उनको उनकी कॉपीराइट, उनका हक बनता है कि आप उनसे रॉयल्टी दें।
बोलो एक चीज है एंडी, ओके, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस सॉन्ग इन पर्टिकुलर, बट देर आर सो मेनी सॉन्ग्स दैट आर बेस्ड ऑन सम फोक म्यूजिक पीसेस. तो जब ये एरिया में चले जाते हैं ना, स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट पंजाब एंड पंजाबी folk culture which is shared between India and Pakistan, then it becomes little murky and we can't really put fingers, Andy. तो अगर मैं folk base पे अगर कुछ recreate कर रहा हूँ तो, and किसी और ने भी ऑलरेडी करा है, तो then there is nobody to be blamed, Andy. That also is an area, I think this is not exactly right. I mean, Nach Punjaban is not a folk song; it's a pop song. No, yeah. Its roots are from Punjabi folk, yes, but all songs are from Punjabi folk. That is not the point. But जिन्होंने वो गाना जिस तरीके से उसने वो पिकअप करके वो डाला है, वो एक लय में लेके वो म्यूजिक डाला है, जब वो उठाया जाता है, वो किसी की क्रिएटिविटी है, उसका रॉयल्टी बनता है. No doubt, no doubt. Nach Punjaban, Nach Punjaban, Nach Punjaban, Nach. And there's a music that goes in the way it happens. That is not, you can't steal that. That's someone's work. Okay, so here we have उर्फी की कुल्फी जम जाएगी ऐसे कपड़े पहन के. और क्या मतलब यहाँ पे ये अब साइड बूब के लिए जानी जाती है, क्योंकि इन्होंने बेसिकली ऐसे कपड़े पहने जहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ निकल आता है. ऐसा क्यों? Oh, Andy, wrong question. मतलब मुझे वैसे भी इनका ड्रेसिंग सेंस बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, समझ ही नहीं आता, मैं क्या ही कमेंट करूं. मैं तो यही सलाह दूंगी, प्लीज अपना थोड़ा सा फैशन सेंस चेंज करो, कुछ अच्छा पहनो, थोड़ा सा बात करने में मजा आए. लेट्स टॉक अबाउट, थैंक यू फॉर दैट निशा. तो यहाँ पे सुशांत दिवकर ने बोला है, आई डोंट सी व्हाई पीपल हैव अ प्रॉब्लम विद ऐश्वर्या राय's बोटॉक्स. तो ये बात हो रही थी कि बहुत सारे लोगों ने बोला है कि ऐश्वर्या राय जब गई थी कैन, इन्होंने बहुत सारा वर्क करके गए थे. मुझे तो बोटॉक्स कम और फिलर ज्यादा लग रहा था. मुझे यहाँ पे जो इनकी चीक्स है, यहाँ पे बहुत सारा फिलर था, तो उनकी चीक्स बहुत बड़ी लग रही थी. तो आई थिंक बहुत सारे लोगों ने कमेंट करा होगा इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे. तो यहाँ पे सुशांत को बहुत बुरा लगा कि ऐश्वर्या राय की बोटॉक्स के बारे में लोग बात कर रहे हैं. डोंट यू ऑल हैव बिल्स टू पे एंड फैमिलीज टू टेक केयर ऑफ? Not like Ash would take a free fall piss on any one of you talking crap about her anyway. और फिर तुम कल की कोटियान फेमिनिज्म की बारे में नारे भी लगाओगी, ऐसे कैसे चलेगा दीदी? So do you think this is a good comment? What do you think? I know what he is trying to say and I resonate with it, but the way, and especially the last paragraph where he's calling out people saying kothia and all, I don't know if it is the right choice of words. I mean, you could say the same thing with a lot better tonality to it. Thank you. Okay, so खतरों के खिलाड़ी के लिए लोग तैयार हुए हैं. जन्नत is going. जन्नत ने मन्नत मांग के गई होगी कि मैं जीत के आऊं. तो यहाँ पे मुझे सिर्फ ये बोलना है, देखो कितना क्राउड है. ये देखो, ये जा रही हैं, इनकी मम्मी इनके पास है, इनके फैमिली इनको गुड बाय कहने आए हैं एयरपोर्ट. तो वो कुछ नहीं हो सकता. यहाँ पे सिर्फ ये हो सकता है कि बस ये फोटोग्राफर्स ही हो सकते हैं, बाकी का कुछ नहीं हो सकता. आई थिंक इट्स a little obtrusive, no? It's a little too much. That's the word. वो कुछ कर ही नहीं सकते. मतलब उसको मम्मी को बाय कहना है, वो ट्रिप पे जा रही है, वो कुछ नहीं हो सकता. बस इनको बस यही करना है कि बस. They are too demanding, like we said the other day, Andy. पिछले वाले एपिसोड में भी हम यही कह रहे थे. They are like dictating कि अब यहाँ पे खड़े रहो, हाँ ये करो, हाँ वो करो, अभी आगे जाओ, पीछे आओ. If they've not got the shot, वो पीछे बुला के फिर से walk कर. So this is, I mean, where are we going with this culture? This pap culture is probably invading their personal space on so many levels that we can't really relate to. ये जो रियलिटी स्टार्स, देखो ये तो माशे जो हैं सोशल मीडिया के, बहुत तकड़ी फॉलोइंग है इनकी. तो ये तो पहली बार ये फेस कर रहे हैं, पहली बार इनको शायद क्योंकि अब वो खतरों के खिलाड़ी के लिए जा रहे हैं, अब वो एक टीवी फेस बनने जा रहे हैं. वो अलग है, टीवी फेस और इंटरनेट फेस जो भी है वो अलग ही रहते हैं. अब देखो
ही इज वेरी हैप्पी नाउ, पर 3 साल बाद fair जब so. इनके साथ ये होता रहेगा, फिर आप करीना कपूर हाँ। बन जाएंगे। देखो कितना हाँ। क्राउड है, देखो क्या हो रहा है। Yeah. फिर करीना But कपूर he तो is बात ही नहीं crowd करती इनसे अब। favorite. हाँ, she just walks like I don't know if she ever हाँ, बस cares क्लिक to look at करते हो। them. सिर्फ हाँ वो चल रही है, जा रही है। तो देखो कितना कंफ्यूजन है। देखो उनकी मॉम का फेस देखा, शी वाज सो लाइक हिली हुई है। पहले तो उनको पता नहीं कहाँ जाना है, पता नहीं, शायद यू नो दे लुकिंग के कहाँ जाएं, कैसे करें, और फिर ऊपर से क्राउड। या सो इट्स रियली, ये अच्छी होगी एंडी, I have a feeling she's going to be a good contestant. अनेरी वजानी नाम है ना? अनेरिया, अनेरिया नाम है। तो ये अभी थी ना अनुपमा शो में ये। हाँ जी। तो ये लो हमारा फेवरेट प्रतीक भी जा रहा है। ये कितना अच्छा लड़का है, पता है? हमारा लड़का है, ये इम्पोर्टेंट है। देखो अभी देखना अभी, देखो Good boy, that's what I said. वेरी गुड बॉय, वी लव यू प्रतीक। प्रतीक ही जीत के आए, विजय भव। ओ नहीं, रुबीना भी है। रुबीना। मैं भी क्या करूं, अभी इसका रिव्यू करना ही पड़ेगा यार। रुबीना भी है, प्रतीक भी है। करो। I wish she does all these stunts. Yeah, she has strength. We've seen. Yeah, she does. और उनके साइंटिस्ट हस्बैंड ने तो उनको पूरी तरह से प्रिपरेशन करके तैयार। आई एम श्योर। इसका ये मत कर, रूबी ये मत करना, रूबी ये करना, रूबी। Look at his face. Look how people are looking also. देखो यहाँ पे आ जाते हैं फोटो खींचने के लिए, और कैसे वो उनको पीछे भेजते हैं। नहीं। By the way, it is happening too quick, Andy. There are 2 new variants of Omicron found in India, Mumbai alone. My darling. Yes, my darling. Yes, my dear. Oh, look at them saying goodbye. Oh. Cute. Oh, chumma. Oh my God. Chumma de. Well, obviously, husband, wife, and they're not going to see each other for 2 months or 1 month. I don't know how long they're going for. But this is a lovely moment. But you're right. देखो ये इतना crowd है, इतने लोग मतलब ऊपर ही चढ़े हुए हैं। ये एक इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए जा रहे हैं। अगर इनको कहीं से कोरोना का वो हो गया, वो वहां जाके काम नहीं करना पाएंगे। It's really difficult actually. ये एक नया खबर है। देखो ये नया बॉयफ्रेंड है, राखी सावंत का नया बॉयफ्रेंड। मुझे इनका नाम याद नहीं है, मैंने आदिल। वाह, सबको पता है सब कुछ, मुझे ही नहीं पता है। ऑफल। आई हैव टू से द सेम थिंग। मुझे लगता है कि ये बड़े मतलब कहीं ना कहीं ये शांति वाला ना, इनमें एक शांति वाला रूप है, जो शायद देखो वो कैसे राखी को भी कहीं ना कहीं एंकर करके रखा हुआ है, शांत रखा हुआ है। मतलब she's looking like, you know, as a couple they बहुत अच्छे लग रहे हैं। उनका एनर्जी की बात कर रहा हूँ, लग रहा है कि इन दोनों का कहीं ना कहीं टाका बैठ सकता है, जो मतलब लंबे समय तक जा सकता है, क्योंकि ये दोनों ना एनर्जी इनकी बहुत अच्छी मैच हो रही है, मुझे लग रहा है। तुम भी बेसहारा, हम भी बेसहारा, फिटे मुंह तुम्हारा, फिटे मुंह हमारा। I want it to be true. I don't want it to be another stunt, Andy. I feel she deserves that after seeing her crave for love and whatever. No, I want it to be true. I don't know. मैं भी चाहता हूं कि ये एक्चुअली फाइनली इनसे शादी कर लें, खुश रहें, बच्चे पैदा कर लें, और मतलब इनकी खुशियां इनकी लाइफ में आ जाएं। आई रियली बिलीव दैट फ्रॉम माई हार्ट। आई प्रॉमिस, लाइक आई एक्चुअली वांट दैट। एंड मुझे इन दोनों में ना लग रहा है सिमिलर एनर्जी, एक अच्छी सी एनर्जी लग रही है, जो ये सच लग रहा है एक दूसरे के लिए। व्हाट डू यू थिंक निशा? एंडी, मेरी भी यही बेस्ट विशेस हैं राखी के लिए कि यही उनका जो है प्रिंस चार्मिंग हो और रहे हमेशा, शादी कर ले वो, और प्लीज अब अपने दिल को और फ्लक्चुएट ना करना किसी और का हस्बैंड देखकर या कोई और बंदा देखकर। प्लीज इसी पे स्टक रहना। उनका नाड़ा तो हाथ मत लगाना, बस बाल्टी मिलेगी, बाल्टी। अच्छा, ये क्या है? खुद के शो का प्रमोशन तो करना जरूरी है, प्रमोशन तो करना जरूरी है। देखिए ना भूलिएगा, पूनम पांडे आ रही हैं। What attracts you to a man when you first see them? Eyes. Interesting. झूठी। झूठी।
So it's really hard to get this out of you because it's just like eyes. खाना बनाना चाहिए तो मतलब बहुत मतलब खूबसूरत शेफ चाहिए पूनम को. अगर कोई पूनम के लिए कोई खूबसूरत शेफ है जो पैम्पर से हैम्पर करना चाहेगा तो आप प्लीज मेरे को बताओ, मैं रिश्ते करवा दूंगा. एक्साइटिंग. So मजे वाले हैं. wow, so ये एंडी था हमारा. हाँ एंडी अगर पूनम पांडे बंदों में सबसे पहले आंखें देखती है तो मेरे ख्याल से नदीम तो लकी है फिर. नहीं? Yeah. Oh my God. नदीम बेचारा, उसको क्या क्या कहें. वो उसका पहले सबसे पहले जब मैंने अभी ट्रेलर रिलीज किया था सबसे पहले नदीम का आया. वाओ. Okay, you guys, thank you so much for watching. Thank you for being here, Nitin and Nisha. ये था हमारा बॉलीवुड मसाला इस हफ्ते का. I hope you enjoyed it. अगर आपको कमेंट करना है कुछ भी कि आपको क्या अच्छा लगा क्या नहीं लगा, आप हमें कमेंट्स में बता दिएगा. एंड आप लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करना और अपने 10 फ्रेंड्स को शेयर कर दो. Alright, take care of yourselves. Bye everyone.